रजब भट्ट क्यों पाकिस्तान छोड़कर चला गया? और रजब बता दूं कि हालात मजीद तंग होते जा रहे हैं। पहला नोटिस है जो मेरे घर पे आया है, शायद एनसीसीआई ने भेजा होगा लेकिन मुझ तक वो नहीं पहुंचा, मेरे घर पे वो नहीं पहुंचा। ये पहला नोटिस पहुंचा है, मैं इसको अपनी आवाम को क्लियर कर देता हूं। और जाहिर बात है, हमारा स्टेट है, स्टेट ऑफ लॉ है, हम उसकी रिस्पेक्ट करते हैं और करनी भी चाहिए। आप किसी भी कंट्री में रहते हैं, वहाँ की स्टेट का, वहाँ का जो लॉ है उसका आप ख्याल करते हैं, तो फिर ये एक अच्छा शहरी आप कहलाते हैं। मैं ये नोटिस आपके सामने पढ़ लेता हूँ, आप सुनिएगा। नोटिस आया है जी एनसीसीआई की तरफ से, लाहौर जोन, नोटिस फॉर अटेंडेंस US 160 CR.PC। ठीक है, ये कोई सेक्शन है जो भी है, मुझे इसका नहीं पता। नेम रजब, फादर नेम रजब अली भट्ट, एड्रेस आ गया, सेल नंबर आ गया, CNIC आ गया, ये ब्लर किया हुआ मैंने, और सब्जेक्ट आ गया इंक्वायरी नंबर, एक सेशन, फिर दूसरा सेक्शन, ये 2 दफाएं लगाई हैं मेरे ऊपर। डेट है 13/6/2025, 13/6/2025 को ये इशू हुआ ऑफ NCCI लाहौर। दिस एजेंसी इज कंडक्टिंग अ प्रोब ऑन द अबव टाइटल इंक्वायरी डिटेल्स एज मेंशन बिलो। ठीक है, नेम ऑफ द कंप्लेनेंट, मतलब जिसने मेरे एक के बाद एक इस तरह का स्टंट खेला जा रहा है। मैं तो स्टंट कहूंगा। पहले मसीह बरादरी को इसने अटैक किया, अब फिर मुस्लिम कम्युनिटी को ये अटैक कर रहा है। स्टंट नहीं है, ये ऑफेंस है। और जब भी कोई ऑफेंस कमिट होगा वो इन एक्शन आएगा, चाहे वो पुलिस करे, चाहे वो FIA करे, या दीगर लॉ एनफोर्समेंट के जिससे मुतलका बनेगा वो एक्शन लेंगे इसके। उसको मुकदमा भुगतना पड़ेगा। उसको मुकदमा भुगतना पड़ेगा। ये जो पर्चा दर्ज हुआ है 295, क्या ये खारिज हो जाएगा या इसकी तफ्तीश आगे चलेगी? कानून क्या कहता है? तफ्तीश चलेगी। और अगर ये कसूरवार साबित हो गया तो सजा कितनी हो सकती है? हर इंसान, इसके अलावा भी जो कोई बंदा भी मुर्तकिब होगा इसका, उसको सजा तो मिलेगी। और इसकी सजा 7 साल कैद बामुशक्कत तहकीकात के तहत और 295 के तहत 10 साल कैद। सिद्धू मूसेवाला को 29/5 को कत्ल किया गया और 295 उसने गाना भी लॉन्च किया था, और ये भी 295 बनता है, 295। तो इसने अब परफ्यूम लॉन्च किया तो इसको भी थ्रेट्स हैं और ये मुल्क से बाहर फरार हो चुका है। और कोई भी ऐसे ब्लंडर, जब आप किसी की भी रेड लाइन को छेड़ेंगे, किसी के भी आप रिलीजियस फीलिंग को आउटरीच करेंगे, किसी भी कम्युनिटी के साथ छेड़छाड़ हो जाएगी मजाक में, हंसी खेल में, तो फिर उसका आपको रिपरकशंस, उसका ब्रंट फेस करना पड़ेगा। तो 295 परफ्यूम जो लॉन्च हुआ था वो अब आगे ब्रांड चलेगा तफ्तीश में? थोड़ा एक सिर्फ पॉइंट पे आप अगर बात कर लें, ये एक सेंसिटिव इशू है, तफ्तीश आप अपने मुताबिक आगे लेके चलिए। लेकिन 295 परफ्यूम अब लॉन्च होगा, नहीं होगा? अभी तो उसने जो भी नया भी लॉग हमने देखा था उसके तहत उसने बंद कर दिया। उसने कहा मैं ये लॉन्च नहीं कर रहा। भी उसने कहा भी अगर कोई भी मेरे से लाइलमी से ये बात हो गई है तो मैं उनसे माफी मांगता हूँ। तो अगर वो सारा कुछ माफी भी मांग लेता है, सारा कुछ हो जाता है, तो मुकदमा फिर खत्म हो जाएगा? नहीं, जो भी ऑफेंस अगेंस्ट स्टेट है उसका फैसला स्टेट ने करना है। ऑफेंस अगेंस्ट स्टेट होगा, ऑफेंस अगेंस्ट रिलीजन होगा, उसका फैसला तो स्टेट ही करेगी। स्टेट करेगी, लेकिन ये मुकदमा स्टेट की मदयत में दर्ज नहीं हुआ। यूट्यूबर रजब भट्ट के खिलाफ तौहीन मजहब का मुकदमा दर्ज हुआ। मुकदमे में कौन कौन सी दफात लगाई गई और दफात जो लगाई गई उसकी सजा क्या हो सकती है, इस हवाले से हमने राब्ता किया है DSP साइबर क्राइम सेल अहमद उस्मान। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर, ये परफ्यूम लॉन्च हुआ, 295 नाम रखा गया और फिर इस दौरान एक वीलॉग भी बनाया गया रजब भट्ट की तरफ से, उसके फैमिली मेंबर, दोस्त अहबाब भी साथ खड़े हुए, और उस 295 नाम रखने के साथ उसने अपनी एक वीडियो भी जारी की जिसमें वो बता रहा है कि मेरे उस्ताद पे भी पर्चा दर्ज होया जो कि सिद्धू मूसेवाला है, और उस पर भी 295 के तहत मुकदमा दर्ज किए गए। आखिर उसने ऐसी क्या बात की कि इसको भी 295A के तहत मुकदमात का सामना करना पड़ा? 295 पहले समझना पड़ेगा कि ये है क्या। आम आवाम को इस बारे में पता नहीं है। पाकिस्तान पीनल कोड के अंदर, इंडियन पीनल कोड के अंदर, जो कि आपने सिद्धू मूसेवाला की बात भी की, एक चैप्टर है जो कि रिलेटेड है रिलीजियस फीलिंग्स के हवाले से। ऐसे ऑफेंसेस जो कि रिलीजन के खिलाफ कमिट किए जाते हैं, उसके खिलाफ जो चैप्टर है वो 295 से ऑनवर्ड है। तो इस अवाम को सेंसिटाइज करने के लिए, समझाने के लिए शऊर की जरूरत है काफी सारी। तो वो शऊर आते आते देर लगेगी। अब कौन सी रिलीजियस फीलिंग आउटरेज हुई है, किस रिलीजन की आउटरेज हुई है, इस दफा के अंदर क्या है, ये इतनी सेंसिटिव दफा है कि इस दफा के अंदर छेड़छाड़ करने के ऊपर या इसके ऊपर बोलने के ऊपर, आपको पता है पास्ट के अंदर गवर्नर सलमान तसीर को भी कत्ल किया गया इसके अंदर। उनके अपने सिक्योरिटी गार्ड ने कत्ल कर दिया। तो ये एक सेंसिटिव मैटर है कि जब इसके अंदर कभी पार्लियामेंट कुछ छेड़छाड़ करने लगती है, पार्लियामेंट बोलने लगती है, इस्लाम के नाम पर खित्ता ही एक अलग बन गया, खित्ता एक सेपरेट बन गया। लेकिन ये जो 295 की जो वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुई, रजब भट्ट उसमें कह रहा है कि मेरे पे 295A और C का पर्चा दर्ज हो रहा है। उसे भी नहीं पता कि C का नहीं हुआ, मजहब का ही पर्चा हुआ है, और एक कराची में हुआ है और एक लाहौर में आपके पास तफ्तीश भी है। कराची के अंदर पर्चा दर्ज हुआ है। जो पहला पर्चा है उसने कोई नमाज के बारे में कोई वीडियो जारी की थी, तो वो कराची के अंदर पर्चा दर्ज हुआ था। तो उसके कितने दिन बाद लाहौर में पर्चा दर्ज हुआ? कोई 10-15 दिन बाद। 10-15 दिन बाद मुकदमे का इंदराज अमल में लाया गया। किसी की भी आप रिलीजियस फीलिंग्स को आउटरीच कर रहे हैं,
तो वो 295A में आता है। 295B कुरान पाक की बेहरमती करते हैं। 295C आप सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी करते हैं। तो इस तरह से ऑफेंसेस मौजूद हैं। तो ये जो 295 है ये बेसिकली ऑफेंसेस का सेक्शन है। और जैसे हम देखें कि हमारे एक शिया कम्युनिटी के अंदर कुछ जो नंबर्स होते हैं वो सेक्रेट नंबर्स होते हैं, 5, 12, 72, 14 मासूमीन। तो ये जो नंबर्स हैं वो महज एक नंबर तो हैं, 5, 12, 14, 70 ये क्या है, इसको एक्सप्लेन करें। 5 तन पाक के हवाले से 5 तन पाक, उसके अलावा मासूमीन हैं, 72, 14 करबला हैं। तो कुछ नंबर्स ऐसे होते हैं जिसको अगर आप एक्सप्लेन ना भी करें तो हम किसी का कह देंगे तो वो पता लग जाता है कि किसके बारे में बात की जा रही है। तो इसी तरह 295 के बारे में आपने माजी के अंदर भी देखा है, काफी सारे एहतजाज रिकॉर्ड किए एक मजहबी जमात की तरफ से। जब भी इसके अंदर मुकन्नना ने कुछ छेड़छाड़ करने की कोशिश की, किसी फॉर्म के अंदर तरमीम करने की कोशिश की, तो एक बड़े पैमाने के ऊपर आपको रद्द-ए-अमल देखने में आया। तो ये हर पाकिस्तानी को पता है कि 295 का जो कानून है उसके अंदर किसी भी किस्म की बात करना उसको एक रेड लाइन कंसीडर किया जाता है। हाँ, 295 जब आएगा तो वो किसी भी मजहब से ताल्लुक रखता हो तो उसके लिए वो रेड लाइन कंसीडर ही होती है, रेड लाइन कंसीडर की जाती है। और जब भी उस पर बात होती है तो रेड लाइन कंसीडर होने की वजह से ही उसमें क्या होता है, लोगों के जो जिस भी कम्युनिटी के, चाहे मुसलमान है, मसीह है, हिंदू है, और कोई जो है रिलीजन है, उसके जब भी जज्बात मजरूह होंगे उसके बारे में बात की जाएगी, उसकी फीलिंग्स को आउटरीच किया जाएगा, तो वो 295 वाला जो चैप्टर है वो इन एक्शन आएगा। और जो भी बंदा होगा जो सिटीजन ऑफ पाकिस्तान उसको एक्ट कमिट करेगा उसके खिलाफ पर्चा 295A-B-C एज द केस में भी दर्ज कर लिया जाएगा। रजब भट्ट के खिलाफ किन दफात के तहत मुकदमा दर्ज हुआ? 295A। और क्या पीकैट की भी कोई ऐड की गई सेक्शन? 11P का। 11P का क्या है? ये हेट्रेड स्पीच होती है, मजहबी मुनाफरत फैलाना, एथनिसिटी फैलाना, ऑनलाइन मोड ऑफ जो ऑफेंस है, अगर मोड ऑफ ऑफेंस ऑनलाइन होगा तो उसके लिए फिर पीका इन एक्शन आता है और पीका के तहत कार्रवाई इन एडिशन टू द ऑफेंसेस ऑफ PPC की जाती है पाकिस्तान पिनल कोड के तहत। पाकिस्तान पिनल कोड 295 के जो परफ्यूम लॉन्च हुआ, 295 में उसने वीडियो बनाते हुए ये भी कहा कि मेरे पे पर्चे दर्ज हुए। इस पर क्या कहते हैं आप? उसने लिंक किया सिंधु मूसेवाला के साथ, मेरे उस्ताद पे भी पर्चा दर्ज हुआ, मेरे पे भी 2 पर्चे दर्ज हो गए, एक को या मेरे पे 2 हो गए। तो ये जब इस तरह की बातें की जाएंगी सोसाइटी में, फिर इंतशार, बल्कि ये तो खुद इश्तियाल दिला रहा है अपने खिलाफ, तो इस तरह कम्युनिटी यकीनन उनको ये बात मुनासिब नहीं लगती, तो उसके बाद फिर एहतजाज रिकॉर्ड होता है, फिर इस पर मुकदमा दर्ज होता है। इस पर कुछ रोशनी डालें। जी, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। जैसे मैंने आपको पहले बताया है कि ये ऑफेंसेस, ये सेक्शंस इस सॉर्ट ऑफ रेड लाइन है। तो इसके ऊपर कोई भी बंदा जो बात करे और अपने आप को बहादुर शो करने के लिए करे कि मैं मेरे पे हो गया, मेरे उस्ताद पे हो गया, मेरे घर वालों पे, जो भी कहता रहे, उस सवाए बेवकूफ़ी के, लाशऊरी के, उसको हम मतलब कि क्या नाम देंगे कि बंदा वो बिल्कुल ही बेवकूफ, मैं कहूंगा कि उस तरह की बात करे, और वो ब्रेवरी नहीं है, वो बेवकूफी है। सर, एक के बाद एक इस तरह का स्टंट खेला जा रहा है, मैं तो स्टंट कहूंगा। पहले मसीह बरादरी को इसने अटैक किया, अब फिर मुस्लिम कम्युनिटी को ये अटैक कर रहा है। ये सिर्फ व्यूज, सब्सक्राइब, चैनल को बूम देने के लिए, बूस्ट अप करने के लिए ये इस तरह के ओछे हथकंडों पे इतनी नीच हरकतें करना शुरू कर देंगे कि इनको अंदाजा भी नहीं कि सोसाइटी आपस से बाहर हो सकती है। इस तरह की कोई भी हरकत नहीं करनी चाहिए। सोसाइटी में एनार्की फैलती है चंद व्यूज लेने के लिए, चंद सब्सक्राइबर्स लेने के लिए। इस तरह की, मैं बीइंग पुलिस ऑफिसर, मैं किसी को रिकमेंड नहीं करता कि ऐसी हरकत करे और कोई ऐसा काम करे, ऐसा स्टंट करे। ये स्टंट नहीं है, ये ऑफेंस है। स्टंट नहीं है, ये ऑफेंस है। और जब भी कोई ऑफेंस कमिट होगा वो इन एक्शन आएगा, चाहे वो पुलिस करे, चाहे वो FIA करे, या दीगर लॉ एनफोर्समेंट के जिससे मुतल्लिका बनेगा वो एक्शन लेंगे। उसको मुकदमा भुगतना पड़ेगा, उसको मुकदमा भुगतना पड़ेगा। तो ये मसीह बरादरी पर जब इसने अटैक किया था उस पर भी ये केस आप तक पहुंचा, तो आपने उस पर बड़ा रोल प्ले किया और इसके खिलाफ मुकदमे का इंदराज भी अमल में लाया जा रहा था। लेकिन मीनवाइल दोनों में सुलह हो गई, दोनों पार्टियों में। तो अब ये जो पर्चा दर्ज हुआ है 295, क्या ये खारिज हो जाएगा या इसकी तफ्तीश आगे चलेगी? कानून क्या कहता है? तफ्तीश चलेगी, तफ्तीश चलेगी, तफ्तीश चलेगी। और अगर ये कसूरवार साबित हो गया तो सजा कितनी हो सकती है? हर इंसान, इसके अलावा भी जो कोई बंदा भी मुर्तकिब होगा इसका, उसको सजा तो मिलेगी। और इसकी सजा 7 साल कैद बामुशक्कत है पीका के तहत, और 295 के तहत 10 साल कैद। 10 साल कैद 295 के तहत, और पीका 11 के 7 साल। 7 साल, ठीक है। ये सजा का सामना करना पड़ सकता है, ठीक है। तो 295 परफ्यूम जो लॉन्च हुआ था वो अब आगे ब्रांड चलेगा तफ्तीश में? थोड़ा एक सिर्फ पॉइंट पे आप अगर बात कर लें, ये एक सेंसिटिव इशू है, तफ्तीश आप अपने मुताबिक आगे लेके चलिए। लेकिन 295 परफ्यूम अब लॉन्च होगा, नहीं होगा? अभी तो उसने जो भी नया भी लॉग हमने देखा था उसके तहत उसने बंद कर दिया। उसने कहा मैं ये लॉन्च नहीं कर रहा, नहीं, उन वीडियोस के सामने सारे डिस्पोज ऑफ कर दिए। अब ये अगर लॉन्च करेगा भी तो 295 के नाम से ये नहीं सामने आ सकते, ऐसे ही है? हाँ जी, उसने वीडियो जारी की कि मैं लॉन्च करेगा, आपने देखा होगा। बिल्कुल ठीक है। तो सर, वैसे अगर ये इस तरह ही सोसाइटी में इंतशार फैला, कोई भी फैला दे,
रजब भट्ट या उसके अलावा कोई भी सोशल मीडिया पर इस तरह की बातें करते हैं उसको सजा का सामना करना पड़ सकता है। तो इस पर आप सोसाइटी को क्या आप गाइड करना चाहते हैं, किस तरह हम इस तरह के बातों से बच सकते हैं? बड़े कहा करते थे कि पहले तोलो फिर बोलो, ये कहावत थी, सियानों ने कही थी। और आजकल चूंकि सोशल मीडिया का दौर है, आपका कोई भी एक्ट है वो इन सेकंड्स वायरल हो जाता है, तो उसको कोई भी वीडियो बनाने से पहले प्री प्लान करना चाहिए और प्री प्लान करके उस वीडियो का स्क्रिप्ट बना के उसको अच्छी तरह तोल के कि उसके रिपरकशंस क्या क्या आ जाते हैं, फिर ही बनानी चाहिए और फिर ही अपलोड करनी चाहिए। अगर कोई चीज सोच के तोल के बोली जाएगी तो उसके व्यूज नहीं आते। अगर कोई ऐसी बात कर दी जाए और फजूल बात कर दी जाए तो उस पर व्यूज आते हैं। और ये इसी तरह करते हैं कि किसी भी बात को तोड़ मरोड़ के पेश किया जाता है और उसके बाद सिर्फ व्यूज और सब्सक्राइब लिए जाते हैं। तो ये तो एक सोसाइटी में इंतशार फैला रहे हैं जो भी इस तरह का कंटेंट तैयार करते हैं। अगर उन्होंने इस तरह, अगर वो तोलेंगे नहीं और इसको प्रीपेयर नहीं करेंगे, प्री प्लान करके इसको जारी नहीं करेंगे, तो फिर ब्लंडर्स होंगे। और कोई भी ऐसे ब्लंडर, जब आप किसी की भी रेड लाइन को छेड़ेंगे, किसी की भी आप रिलीजियस फीलिंग को आउटरीच करेंगे, किसी भी कम्युनिटी के साथ छेड़छाड़ हो जाएगी मजाक में, हंसी खेल में, तो फिर उसका आपको रिपरकशंस, उसका ब्रंट फेस करना पड़ेगा, उसको आपको फेस करना पड़ेगा। इंडिया में सरजीत सिंधु मूसेवाला को 29/5 को कत्ल किया गया और 295 उसने गाना भी लॉन्च किया था और ये भी 295 बनता है, 295। तो इसने अब परफ्यूम लॉन्च किया तो इसको भी थ्रेट्स हैं और ये मुल्क से बाहर फरार हो चुका है। बल्कि वहां पर जाके एक ऐसे मुकद्दस मुकाम पर खड़े होकर उसने माफी भी मांग ली है और मुसलमानों से भी उसने कहा भी अगर कोई भी मेरे से लाइल्मी से ये बात हो गई है तो मैं उनसे माफी मांगता हूँ। तो अगर वो सारा कुछ माफी भी मांग लेता है, सारा कुछ हो जाता है, तो मुकदमा फिर खत्म हो जाएगा? नहीं, जो भी ऑफेंस अगेंस्ट स्टेट है उसका फैसला स्टेट ने करना। ऑफेंस अगेंस्ट स्टेट होगा, ऑफेंस अगेंस्ट रिलीजन होगा, उसका फैसला तो स्टेट ही करेगी। स्टेट करेगी, लेकिन ये मुकदमा स्टेट की मदयत में दर्ज नहीं हुआ। चाहे कंप्लेनेंट आ जाए, कुछ ऑफेंसेस आपको थोड़ा सा मैं एक्सप्लेन करना पड़ता है। 345 सेक्शन है, उसके अंदर कंपाउंडेबिलिटी का जिक्र है कि कौन कौन से ऑफेंसेस हैं पाकिस्तान पीनल कोड के अंदर जो कि कंपाउंडेबल है। 16 हो सकती है जिनके अंदर, जिनका माफी हो सकती है, वो फहरिस्त उसके अंदर बताई गई है। तो ये जो ऑफेंसेस हैं जो अगेंस्ट स्टेट रिलीजन के तहत हो जाते हैं, उसकी माफी वो कंपाउंडेबल नहीं होते हैं। जब ऑफेंस कंपाउंडेबल नहीं तो उसकी स्टेट में, जैसे आप कह रहे हैं कि माफी हो जाएगी, माफी मांग ले, माफी हो जाएगी, ऐसा नहीं होता। वंस एक ऑफेंस एस्टैब्लिश हो जाता है, साबित हो जाता है कि उसने ये किया है, तो फिर उसको कोर्ट सजाएं सुनाती हैं एविडेंस की बेस पे। एविडेंस ना होने की वजह से बंदे बरी हो जाते हैं, तो एविडेंस अगर हो तो कभी भी ऐसा नहीं होता कि बंदा की बरी हो, क्लचेस ऑफ लॉ के अंदर आता जाता है। डीएसपी साइबर क्राइम सेल अहमद उस्मान हमारे साथ थे, तो इस पे उन्होंने सजा के हवाले से भी बात की कि उसको 10 साल कैद हो सकती है और दूसरी तरफ 11 पीका के तहत जो सजा है वो 7 साल, तकरीबन 17 साल उसको सजा का सामना करना पड़ सकता है। और इस पर पुलिस तफ्तीश कर रही है और इसको शामिल तफ्तीश भी किया जाएगा। जैसे ही ये सऊदी अरब से, बैरून मुल्क से लाहौर पाकिस्तान पहुंचता है तो इसको शामिल तफ्तीश होना पड़ेगा और इस पर फिर पुलिस टीमें इससे तफ्तीश करेंगी और जो बात सामने आएगी, अगर वो कसूरवार साबित हो जाता है तो सजा और मुकदमे का सामना करना पड़ेगा। अब तक के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज।